भारत पाकिस्तान के बीच अमेरिकी मध्यस्थता और दखलंदाजी को लेकर दिल्ली में कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। पायलट ने सेना को शौर्य को सराहा है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा सीज फायर की घोषणा को लेकर हैरानी जताई है। साथ ही साथ कश्मीर मुद्दे के अंतर्राष्ट्रीयकरण को लेकर केंद्र सरकार को जमकर घेरा भी है। सीज फायर पर अमेरिका की भूमिका पर सवाल, पायलट ने की विशेष सत्र बुलाने की मांग, सेना को सराहा, फैसले पर केंद्र को घेरा। आतंक के खिलाफ भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को पस्त कर दिया। आतंकी ठिकानों पर सेना के हमले से पाकिस्तान बिलबिला उठा। सेना की इस कार्रवाई और सरकार के फैसले पर पूरा विपक्ष एकजुट नजर आया। पाकिस्तान को सबक सिखाने और सेना के इस पराक्रम पर पूरा देश एक साथ खड़ा था, लेकिन अचानक अमेरिकी दखल से सीज फायर के फैसले ने सभी को चौंका दिया। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. विपक्ष अब इस पर सवाल पूछ रहा है। दिल्ली में कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने इस फैसले पर हैरानी जताते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पायलट ने पहले सेना के शौर्य को सलाम किया, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा सीज फायर की घोषणा को लेकर हैरानी जताई। पहलगाम में जो आक्रमण हुआ है वो भारत की आत्मा पे आक्रमण है और इसका मुंहतोड़ जवाब देना अति आवश्यक है। सेना ने जो कदम उठाए उस पर हम सबको बड़ा गर्व है और जो आतंकी इलाकों पर, ठिकानों पर जो अटैक करा उसका हम सबको बहुत संतुष्टि इस बात की है कि हमारी भारत की सेना उस काम को कर पाई। हम सबको बड़ा आश्चर्य हुआ जब सीज फायर की जो घोषणा है वो अमेरिकी राष्ट्रपति ने करी। ये शायद पहली बार हुआ है कि इस प्रकार की सीज फायर की घोषणा सोशल मीडिया के माध्यम से अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। वॉशिंगटन से सीज फायर की अगर घोषणा होती है तो कई सवाल खड़े करता है। भारतीय थल सेना के पूर्व जनरल्स ने भी जो बातें बोली हैं उस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। मैं मानता हूं कि सीज फायर की घोषणा के बाद जो कल बॉर्डर पर लगातार वायलेशंस हुए, गोले दागे गए, ये उस विश्वसनीयता को खत्म करता है। अगर सीज फायर हुआ है, अनाउंस हुआ है, दोनों पक्षों ने, डीजीएमओज ने बात कर सीज फायर की घोषणा करी है, उसके तुरंत बाद रात भर जो खबरें हमें देखने को मिली हैं उसमें निरंतर वायलेशंस हुए हैं सीज फायर के। सचिन पायलट ने साफ कह दिया कि राजनीति से परे उनके लिए देश पहले है। पायलट ने चिंता जताते हुए ट्रंप के दखल और कश्मीर मुद्दे के अंतर्राष्ट्रीयकरण को लेकर सरकार को घेरा। पायलट ने केंद्र सरकार से विशेष संसद सत्र बुलाकर इस पर अपना रुख देश के सामने बताने की मांग कर डाली। पायलट ने कहा कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो मसला है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का जो एक ये नया कदम हम लोगों ने देखा है, ये बहुत आश्चर्यजनक है। जो मीडिएशन है इसको क्या भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया है और किन कंडीशंस पे इस प्रकार की घोषणा अमेरिका ने करी है, ये बहुत बड़ा सवाल है। उसमें कश्मीर का जिक्र किया गया है। अनवेवरिंग, अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट जो भारत सरकार को दिया, मैं समझता हूं कि हमारी जो मांग है उसको सरकार को सुनना चाहिए और एक विशेष सत्र पार्लियामेंट का बुलाना चाहिए। काफी चीजें उसमें डिस्कस होनी भी चाहिए और देश एकजुट है आतंकवाद के खिलाफ
और पाकिस्तान के दुस्साहस के खिलाफ ये संदेश पूरी दुनिया में जाना चाहिए। आप सबको याद होगा 1994 में कांग्रेस की सरकार में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था, जहां पर पीओके को वापस लेने की सहमति संपूर्ण संसद के सभी सदस्यों ने एक स्वर में ली थी। 1994 का जो रेजोल्यूशन है, समय आ गया कि उसको हमें दोबारा दोहराना चाहिए। दिल्ली से कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने अमेरिकी दखल को लेकर मुखर होकर जिस तरह से केंद्र सरकार पर सवाल उठाए, वो पार्टी में उनके बढ़ते कद को दिखाता है। पायलट ने सरकार को 1994 के उस प्रस्ताव की याद दिलाई जिसमें पीओके को भारत का हिस्सा दोहराने की बात कही थी। भारत सरकार अब तक कश्मीर मामले में किसी की मध्यस्थता से इनकार करता रहा है, लेकिन सीज फायर को लेकर अमेरिका के दखल के बाद कांग्रेस ने बड़ा सवाल उठा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।